जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये देखें, ये ओलिव है और ये हैं, मगर ये कच्चे खाने वाले नहीं होते। ये जब उतार के इन्हें आप नमक वाले पानी में रख देते हैं 3-4 माह के लिए। जैसे अचार होता है ना, 4 माह के बाद तकरीबन 3 माह के बाद ये फसल तैयार होती है, फिर मार्केट में आ जाते हैं। और ये बागात इतने ज़्यादा हैं कि आप स्पेन में तस्वर भी नहीं कर सकते। जितने दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये ओलिव के दरख्त हैं। अच्छा, ये मैं बताऊं कि ये एक तारीखी मुकाम है जहाँ पे ये लगे हुए हैं। अब आप सोचें ये तारीखी कैसे। ये अलहमरा है सर, अलहमरा, और इंतहाई खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है। इधर वो सर, इधर दरअसल अलहमरा में लोग इतना देखने के लिए आते हैं अलहमरा को कि पार्किंग फुल हो गई है। पार्किंग की कोई जगह ही नहीं है। ये मेरी बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं सारे ओलिव हैं, और ये बहुत ऊंचा मुकाम है जहाँ पे अलहमरा है। और तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो तो कम से कम अलहमरा देखना चाहते हैं, स्पेन आए हैं, तो ये भूल जाएं कि आप जाएंगे और शायद आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, फौरी तौर पे टिकट दे देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा भी यही ख्याल था। तो इधर इतनी ज़्यादा बुकिंग हुई होती है कि वो एक एक दो दो दिन तो बुकिंग के चांस नहीं मिलते। कल हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि बुकिंग करवाई है तो रात को बुकिंग होगी, वरना हम एक दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं इधर का, हमें अंदाज़ा नहीं था। बुकिंग के लिए 2 दिन से ट्राई कर रहे थे, वो जगह ही नहीं अवेलेबल थी, और अभी वो बुकिंग हुई है। ये भी बताते चले कि अलहमरा को देखने के लिए जो आपकी जो टिकट है ना, वो अभी 13 पाउंड में है, पाउंड में, यूरो में नहीं। और ये मनाज़र देख सकते हैं, वो बैक साइड पे अगर देखें तो खूबसूरत पहाड़ हैं। और ये स्पेन जो है ना, एक पहाड़ी इलाका है। मेरे बैक साइड पे भी ओलिव नज़र आ रहे हैं, फ्रंट पे भी ओलिव हैं। और ओलिव का मैं आपको बताता चलूँ कि ये ओलिव एक ऐसा फल नहीं है कि जो ओलिव दरख्त से तोड़े और बेरम की तरह खा लें। ये जैसे कच्चे बेर होते हैं, इतने ये तुर्श होते हैं कि इंसान जो है, मैंने अभी ये खाया था तो इतना वो तुर्श था कि मैं ये फौरी तौर पे पानी पीना पड़ा है। ओलिव को कभी भी ऐसे ना खाएं। अगर ओलिव आप चाहते हैं कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पे जाके तो ओलिव खाएं, ओलिव को एंजॉय करें, तो ओलिव को तोड़ के वो लेके जा सकते हैं। घर जाके इसको नमक में और पानी में डुबो के रखते हैं, और तकरीबन 3-4 माह भूल जाएं कि आपके पास ओलिव है। वो 3-4 माह के बाद जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतरीन वैसे ओलिव होंगे जैसे तुर्कियों के पास होते हैं। उसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, उसके अंदर वो जो दिल चाहे वो डाल सकते हैं, और खाने में इंतहाई लजीज होंगे। अच्छे छोटी सी वीडियो मैं आपको चलो बना के अभी बात करता हूँ। बाकी इस तरह वीडियो बनाऊँगा तो मेरा तो वो जो एसडी कार्ड है वो फुल हो जाएगा। और बेशुमार ऐसे खूबसूरत सीन है, दिल तो करता ही नहीं है कि सारा दिन जो है ना कैमरा बंद करें। इतने हसीन नज़ारे हैं कुदरत के, और बहुत ही प्यारे। इंसान की जैसे कहते हैं ना, रूह खुश हो जाती है, वो रूह खुश हो जाती है इन इलाकों में आके। और मुसलमान जो हैं उनके ऊपर रश्क आता है कि कितनी ज़्यादा तरक्की की थी मुसलमानों ने, कितने ज़्यादा वो काबिल लोग थे, कितने ज़्यादा वो अमीर थे, कितने ज़्यादा वो समझदार थे, कितने ज़्यादा वो ताकतवर थे दुनिया के हिसाब से, जो दुनियादारी के हिसाब से। मगर ये क्या हुआ उनके साथ? उसकी वजह यह है कि जब हम देखो अल्लाह ताला की इबादत को भी तर्क कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं, ऐशो इश्क में पड़ जाते हैं, और फिर ज़वाल भी आ जाते हैं। और ये समझ लें कि ज़वाल आया था। कुछ जो मुसलमान में मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुनाफिकीन की ये भी बड़ी पहचान है कि वो एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते रहते हैं, अपने अमाल नहीं देखते, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की तस्दीर करने जाते हैं। एक डूबता हो उसे बचाने की नहीं बल्कि डुबोने की कोशिश करते हैं। और यही आजकल मुसलमानों की हालत है। जो भी कोई तरक्की करता है, जो कि पढ़ा लिखा हो, जो कि आलिम हो, जो कि
दुनियादारी में अच्छा इंसान हो, मेहनत कश हो, ईमानदार हो, उसके ऊपर तरह तरह की मजहबी फतवे लगा के उसकी तस्लील करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मज़हब का और सियासत का कोई एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये देखिए, आज हमारे हुक्मरान कहते हैं हमने सड़कें बना दिया, आपके लिए पानी का इंतज़ाम चला दिया, ये कर दिया, बिजली आ गई। मुझे ये बताएं कि ये जो हुक्मरान थे, ये जो आज से तकरीबन 1100 साल 1200 साल 1200 साल हो गए हैं जब ये इन लोगों ने इधर ये सारे काम किए होंगे, क्या ये भी जताते होंगे? उस ज़माने में ग़ुलाम होते थे, स्लेव होते थे, उनको सिर्फ रोटी चाहिए होती थी, उनसे काम लेते थे, उनसे जानवरों की तरह काम लेते थे। आज भी हमारे मुल्कों में देखें तो वो स्लेव ही तैयार करते हैं। क्या क्या जो हमारे आज के बादशाह हैं वो अमीर तरीन हैं, उस वक्त के बादशाह जो उनके पास स्लेव होते थे, ग़ुलाम होते थे, उनसे काम करवाते थे। ये जो भारी बर्गर पत्थर इन इलाकों में आए हैं, क्या ये वो स्लेव ही लेकर आए होंगे? ये सूरत हाल है। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। ओलिव लगे हुए हैं, काफ़ी दिन से मैं देख रहा था, ये बहुत ज़्यादा बागात हैं। ये दरख्त ये नहीं मेरा कि वो 6 माह की फसल, ये जो दरख्त ओलिव के नज़र आ रहे हैं ये साल हर साल पुराने हैं, मुमकिन है कि 10 साल पुराने हों। और कुछ लोगों ने तो मेरा अपनी ज़मीन में काश्तकारी इसी चीज़ की करते हैं और उनका ज़रिया आमद भी यही होगा। चले, मैं आगे जाके बनाऊँगा, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। ये मैं एक और दिखाता हूँ सिस्टम, अगर आपको नज़र आए वो सामने देखें, वो पार्किंग है। और पार्किंग में जो जिसे वोनवागन जर्मनी में कहते हैं कि वो भी खड़ी हैं, उनके अंदर बेड वगैरह लगे होते हैं, टीवी, बिस्तर, नहाने का सिस्टम, खाना बनाने का सब कुछ। लोग आ जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, दूर दराज से मार्ग से आके एंजॉय करते हैं। और कुछ दोस्त ये देखें, ये बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम का। और बस इसी तरह सूरत हाल है। तो इधर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट के इलाका है ना। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ते में रहूँगा और वक्तन फ़क्तन जब देखेंगे तो स्पेन की यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी भी।